बागेश्वर के जंगलों में लग रही आग, वातावरण में फैल रही धुंध। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कवि जोशी ने किया उपवास। पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आग के कारण जंगलों में लाखों की वन संपदा नष्ट हो रही है, साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। आग के कारण वातावरण में धुंध फैल गई है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने वनों में लगी आग को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग को आदेश दिए हैं कि वो जंगलों में लगी आग को नियंत्रित करे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार बारिश और हिमपात नहीं होने के कारण जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने लोगों से भी सहयोग बनाए रखने की अपील की है। ये जो वनाग्नि की घटनाएं हैं, हमेशा ये ट्रेंड देखा गया है कि पिछले साल अगर वनाग्नि की घटनाएं कम हुई तो अगले साल उसकी वनाग्नि की घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती हैं। और इस बार हमारा क्योंकि ड्राई स्पेल बहुत ज़्यादा रहा है और वनाग्नि की घटनाएं इस बार ज़्यादा बढ़ सकती हैं, उसकी संभावना को दृष्टिगत पहले ही हम प्रिपेयर्डनेस पहले ही प्लान हम कांग्रेस संगठन मंत्री कवि जोशी द्वारा एक दिवसीय उपवास जिला अस्पताल में रखा गया, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन मंत्री कवि जोशी ने कहा कि जिला अस्पताल में विगत लंबे समय से चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन को चेताने के लिए एक दिवसीय उपवास रखा गया है। उन्होंने कहा कि विगत लंबे समय से अस्पताल में बेहोशी का डॉक्टर न होना, जन औषधि केंद्र में एक भी दवा न मिलना, जिला अस्पताल से लगातार मरीजों को बाहर रेफर करना और डायलिसिस सेंटर का बंद होना सहित कई अव्यवस्थाएं हैं। इन अव्यवस्थाओं को लेकर जिला अस्पताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना देकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है, लगभग बागेश्वर में जो जिला अस्पताल है इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और इसी बदहाल सेवाओं के विरोध में आज यहाँ पर हमारा कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक दिवसीय उपवास है। और मैं आज एक दिवसीय उपवास में यहाँ पर बैठा हूँ क्योंकि मैं लगातार ही जिला अस्पताल को लगभग 1.5-2 साल से हम लगातार चेताने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपका लगभग 3-4 महीने से बेहोशी का डॉक्टर नहीं था और जब इतना दवाओं बनाने के बाद ही 2 दिन पहले यहाँ पर डॉक्टर नियुक्त किया गया है। हम ये चाहते हैं कि 2 बेहोशी के डॉक्टर, 2 बच्चों के डॉक्टर परमानेंट यहाँ पर हो और 2 डायलिसिस के डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हो, ताकि अगर ये छुट्टी में भी जाए तो दूसरे डॉक्टर से यहाँ पर लगातार सुचारू रूप से काम होते रहें, ताकि मरीजों को कोई दिक्कतें ना हो। और मैं बताना चाहूँगा, अभी कल ही 2-4 दिन पहले ही CT स्कैन मशीन यहाँ पर लगी है। और मगर एक बात और आपको संज्ञान में देना चाहूँ बागेश्वर की जनता को, 2020 में मई 2020 के आसपास इस CT स्कैन मशीन का टेंडर हो चुका था और टेंडर भी स्वीकृत हो चुका था। उसके बाद 4 साल से ये CT स्कैन मशीन किसके घर में पड़ी थी और क्यों नहीं ये CT स्कैन मशीन यहाँ पर लगी, ये एक दुर्भाग्य की बात है। और बागेश्वर के जितने जनप्रतिनिधि हैं मैं उनको सबको चेताना चाहता हूँ कि अपनी कार्यशैली और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, अन्यथा बागेश्वर की जनता सड़क में आके आपको सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक दिवसीय उपवास हमारे महामंत्री संगठन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और समस्त कांग्रेसजन यहाँ पर आज उपस्थित हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ पर एनेस्थीसिया के 2 डॉक्टर होने चाहिए, बच्चों के 2 डॉक्टर होने चाहिए और डायलिसिस के 2 डॉक्टर होने चाहिए। और जो जन औषधि केंद्र काफ़ी समय से बंद है लगातार, और एक धांधली बैजनाथ में भी पकड़ में आई थी, लेकिन उसके जो संचालन करता है उनके खिलाफ कोई भी अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं होना, ये बड़ा दुख का विषय है। और बागेश्वर में जिस तरीके से यहाँ पर को हॉस्पिटल में जिस तरीके से मृत्यु दर बढ़ रही है, उसको लेकर के आज हम सांकेतिक रूप से आज धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार ने जब उत्तराखंड बना तो उसके बाद एक जनहित पे देखते हुए बागेश्वर जनपद का जिला अस्पताल का निर्माण कराया स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय पे। लेकिन भाजपा की सरकार में रहे विधायकगण, भाजपा की सरकार में रहे मंत्रीगण, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर जिला अस्पताल को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के तौर पर इस्तेमाल किया। जो व्यवस्थाएं यहाँ पर थी उन व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहाँ पर को जिस तरीके से 100 बेड से ऊपर जिला अस्पताल में सुविधा होनी चाहिए थी, आज 20 करोड़ रुपए का रिवोल्यूशन के नाम पर और 10 करोड़ रुपए ऊपर छत में जो रिपेयर हो रहा है, आज कहीं ना कहीं 30 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी जो इस अस्पताल में खर्च कर रही है, वो किसी से किसी के समझ से परे है। ना जिला प्रशासन को पता है, ना अस्पताल प्रशासन को पता है कि ये 20 करोड़ रुपए आए किस मद से और जाने किस मद में। डॉक्टरों की जो कमी है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर बड़ी मुश्किल से, जब यहाँ के डॉक्टरों ने धरना देने की बात कही तब उसके बाद एनेस्थीसिया के डॉक्टरों को रखा गया। MRI की सुविधा आज यहाँ पर को उपलब्ध नहीं है और CT स्कैन की सुविधा
जो होनी चाहिए थी यहाँ पर को, वो आज बमुश्किल यहाँ पर सिटी स्कैन की सुविधा हो सकी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रशासन ध्यान में ले, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान होना चाहिए। बागेश्वर पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे और जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। साथ ही पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी और एनसीसी के जवानों द्वारा परेड में हिस्सा लिया गया। जवानों द्वारा सलामी देते हुए 4 राउंड हवाई फायर भी की गई। जवानों द्वारा परेड में बेहतर प्रदर्शन करने पर पुलिस जवानों की टीम को प्रथम स्थान पर आने पर पुरस्कार दिया गया। साथ ही नुमाइश मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अनुराधा पाल और पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं समस्त जनपद वासियों को, समस्त उत्तराखंड वासियों को, समस्त देशवासियों को हम 75वें गणतंत्र दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो अपने आप में एक खास है। हमें आज़ादी तो 1947 को मिल गई थी, लेकिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण रूप से हम गणराज्य बने हैं 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये हमारा जो संविधान है ये एक अपने आप में एक विस्तृत डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पूरे विश्व में जिसकी पहचान है, जो पूरे विश्व में सबसे अनूठा और सबसे एक हमारा गौरव है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे हमारे जितने भी कानून हैं, नियम हैं, उपनियम हैं, जितनी धाराएं, सब भी हमारी गवर्न होती हैं संविधान से। इसकी उद्देशिका अपने आप में एक ऐसा सार है कि जो कि समस्त नागरिकों के लिए, समस्त देशवासियों के लिए एक गर्व की फीलिंग कराती है, गर्व का एहसास कराती है। सभी की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है, सभी के लिए समता सुनिश्चित की है, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया है, सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी हमारे स्वतंत्रताएं हैं उनको सुनिश्चित इस डॉक्यूमेंट ने किया है। तो हमें इस पर अभिमान होना चाहिए, नाज होना चाहिए और इसका हम अक्सर से पालन करें, इसको आत्मसात करें, इसको आत्मार्पित करें। अपने अधिकारों की जब हम बात उठाते हैं तो अधिकारों की बात के साथ साथ अपने कर्तव्यों पर भी निडर होकर, कर्तव्यनिष्ठ होकर, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो सभी के अधिकार भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे और इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे और देश की उन्नति में हम सहायक सिद्ध होंगे। गणतंत्र दिवस पे जो पुलिस की परेड रही वो बहुत ही उम्दी रही और इस बार का खास वो रहा कि हमने हर बार अक्सर देखा जाता है कि जो अच्छी परेड करता है या अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसी को इस चीज़ के लिए लाया जाता है। इस बार एक अलग पहल हमारे द्वारा की गई। पूरे जनपद के सारे पुलिस कर्मियों की परेड की टेस्ट ली गई और उसमें जो सबसे बॉटम में है या जिनकी परेड अच्छी नहीं है बहुत सालों के बाद, उनको हमने गणतंत्र दिवस की परेड के लिए चुना गया। और आपने देखा कि हमें लगता था कि फर्स्ट प्राइज़ शायद किसी और पीआरडी या होमगार्ड टीम ले जाए, पर वो फिर पुलिस ने लिया गया। तो एक ये दिखाता है कि मेहनत करने से जो हमारे वो थे उसमें बहुत कुछ सुधार आया। दूसरी चीज़, इस गणतंत्र दिवस से इस मैदान में जिसमें आप खड़े, इसमें इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा लोग जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में आना चाहते हैं वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। हमारे द्वारा यहाँ पे जो पीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगले 2 महीने में बहुत ज़्यादा सुधारा जाएगा और 2 पुलिसकर्मी जो हमारे पास ट्रेनर के रूप में अवेलेबल है उनको शाम में 2-3 घंटे के लिए यहाँ रखा जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं ये मैसेज पूरे जनपद को देना चाहता हूँ, जो भी लोग एक यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या शाम के समय में जो भी एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, वो सारे पुलिस इस मैदान पे आमंत्रित है। इसमें हमारे द्वारा गाइडेंस भी दिया जाएगा और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।